ग्रैंड विटारा पे अभी मैंने रिसेंटली भी भाई बिल्कुल एक बड़ी अपडेट और भी है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे इसमें एक फीचर्स को ऐड किया गया है। काफी सही फीचर है जो कि है इसका आपका। और मैंने तो भाई पहली बार ही देखा है कि ये जो फैब्रिक सीट्स हैं इसमें भी वेंटिलेशन दिया जा सकता है। टॉप एंड मॉडल में आपको अल्फा या फिर हाइब्रिड के मॉडल्स में ही सनरूफ मिलता था, बट अब आपको जेडा मॉडल में भी सनरूफ देखने को मिल जाता है। पंक्चर रिपेयर किट दी गई है कंपनी की तरफ से, लेकिन मारुति थोड़ा सा स्लो मुझे लगता है कि फीचर्स को अपडेट करते हैं, वेरिएंट्स को अपडेट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटरवीज। मैं हूं अमन शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा के बारे में। ग्रैंड विटारा पे अभी मैंने रिसेंटली भी एक वीडियो बनाई थी जो कि इसके वेरिएंट जो बिल्कुल बेस मॉडल है सिग्मा, उसके बारे में थी। काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर बिल्कुल उसको देखिए। और फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा के न्यू वेरिएंट जेटा ऑप्शनल के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, इसमें अब ऑप्शनल वाले वेरिएंट्स भी जो वो हैं ऐड ऑन कर दिए गए हैं मारुति सुजुकी की तरफ से। और ऑप्शनल की बात अगर मैं करूं तो ऑप्शनल में जो आपको मिलेगा सिर्फ एक्स्ट्रा एक ही फीचर्स मिलता है जो कि है पैनोरामिक सनरूफ। तो अगर आप जैसे कि जो वेरिएंट आते हैं जेटा और जेटा ऑप्शनल, तो अगर आप ऑप्शनल में जा रहे हो तो सिर्फ आपको जो एक्स्ट्रा फीचर है वो पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। बाकी सारे फीचर जो आपको इसमें ऑप्शनल में मिलते हैं वही आपको सेम जेटा मॉडल में भी मिलेंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बात करते हैं फीचर्स की, क्या क्या अपडेट जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे फ्रंट में, तो फ्रंट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अगर आपने सिग्मा वाली वीडियो देखी होगी तो सिग्मा में भी यही सारे फीचर्स आते हैं। बट इसमें बात करेंगे हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प इसमें आपको एलईडी मिल जाते हैं, उसमें आपको हैलोजन देखने को मिलते हैं। और ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहती हैं। बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में काफ़ी बड़ा चेंज किया गया है जो कि है इसका अलॉय व्हील। अगर आपने पुरानी वाली ग्रैंड विटारा देखी होगी तो उसमें आपको जेटा और अल्फा दोनों में ही सेम डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको जेटा वाले मॉडल में जो है वो ग्रे कलर के पेंटेड अलॉय देखने को मिलेंगे, बिल्कुल ही न्यू डिजाइन के। हालांकि इसका जो टायर साइज है वो 17 इंच का ही सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है। इसके बाद साइड प्रोफाइल में और कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी जो चीज़ें हैं वह एज इट इज हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल वारवीएम से टर्न इंडिकेटर वारवीएम्स पे मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको दोनों ही डोर हैंडल्स में मिल जाएगा, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में। बाकी और चेंजेस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो ग्लासेस आप देख रहे हो विंडो ग्लासेस, ये आपको टिंटेड मिलते हैं, यूवी कट ग्लासेस देखने को मिलते हैं, तो ये काफी सही चीज है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। रियर प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो रियर प्रोफाइल में भी कोई चेंजेस नहीं है, पहले की तरह ही है, एज इट इज सारे फीचर्स मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, आपको वाइपर मिल जाता है, रियर डिफॉगर्स, टेल लैम्प जो है वो एलईडी कनेक्टेड देखने को मिलती है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ग्रैंड विटारा का जो एम्बलम है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में। स्किड पेड वगैरह जो है वो अगेन इसको एक रगेड फील देती है, एसयूवी फील देती है। बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, तो आपको जो 480 लीटर के आसपास का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये से अच्छी चीज़ है कि ये आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलता है, तो कोई भी भारी लगेज आपको रखने या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन चेंजेस की बात की थी तो सेम इसमें आपको सिग्मा की तरह ही जो स्पेयर व्हील है वो देखने को नहीं मिलता है। पंक्चर रिपेयर किट दी गई है कंपनी की तरफ से, तो ये एक काफ़ी बड़ा चेंज है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा में। किसी भी वेरिएंट में आपको स्पेयर व्हील जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब बूट को कर लेते हैं बंद और इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें जो इंटीरियर में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। इंटीरियर में भी काफ़ी सारे फीचर्स को एड ऑन किया गया है, तो उसकी बात हम इंटीरियर में कर लेते हैं। आ जाइए। तो अब हम आ चुके हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में काफ़ी बड़े बदलाव जो हैं वो कंपनी की तरफ से किए गए हैं, उनकी बात हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं इसका इंटीरियर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपने पुरानी वाली ग्रैंड विटारा देखी होगी इससे पहले, तो उसमें आपको जो देखने को मिलता था एनालॉग देखने को मिलता था कंप्लीटली, बीच में छोटी सी एमआईडी देखने को मिलती थी। लेकिन अब वाली जो ग्रैंड विटारा है उसमें आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। एक बार इग्निशन को ऑन कर देते हैं, तो इग्निशन को ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरफ आपको जो फ्यूल गेज है या टेम्परेचर वगैरह वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आरपीएम मीटर दिया गया है, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें इसके बाद भाई बिल्कुल एक बड़ी अपडेट और भी है कि यहाँ पर जो छोटे छोटे टॉगल्स आते थे इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए इस साइड और इस साइड, उसको भी अब रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ वो भी अपडेट हो गए हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है वो यहाँ से चेंज कर पाओगे। इस तरह से आप देख रहे हो, तो इस तरह से ये वाला जो बटन है इससे आप इन्फॉर्मेशन को चेंज कर पाओगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से इस तरह से चेंज हो पाएगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है और इसको लुक्स को थोड़ा और प्रीमियम कर देता है, इसके इंटीरियर को थोड़ा और प्रीमियम बना देता है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। उसके अलावा यहाँ पर आपको कंट्रोल्स होते हैं इंफोटेनमेंट के देखने को मिल जाएंगे, टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट का स्टैंडर्ड है, सभी वेरिएंट्स में आता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक भी आपको सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलता है।
इसके बाद सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो 9 इंच का इसमें आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, सेम आपको जो आपके टॉप एंड मॉडल अल्फा में देखने को मिलता है सेम वैसा ही है। लेकिन इसमें एड ऑन क्या किया गया है, इसमें एक फीचर्स को ऐड किया गया है, काफ़ी सही फीचर है, जो कि है इसका आपका एयर प्यूरीफायर। इसका जो एयर प्यूरीफायर है वो भी इनबिल्ट इसमें कर दिया गया है, और इसका अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो एक यूआई यहाँ पर शो कर रहा है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा जो टीपीएमएस है उसको भी इसमें एड ऑन कर दिया गया है। जेटा मॉडल में टीपीएमएस आपको देखने को मिल जाता है, आई थिंक वो मुझे लगता है सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद जो एयर प्यूरीफायर की बात कर रहा था मैं, तो एयर प्यूरीफायर इसमें एड ऑन कर दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो ऐड कर दिया गया है। उसके अलावा सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। आपका जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपका ऑटोमेटिक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर जो है वो भी ऑफर किया जाता है। मैं एक बार फ़ोन को चार्ज करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ़ोन जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, तो ये काफ़ी सही वर्क करता है और काफ़ी कन्वीनियंट भी है आज के टाइम में वायरलेस चार्जर। और इसके अलावा जो काफ़ी जो नया फीचर है एड ऑन किया गया है वो है इसमें वेंटिलेशन। जो फ्रंट की सीट है उसमें वेंटिलेशन भी आपको ऑफर किया जा रहा है जेटा मॉडल में। और मैंने तो भाई पहली बार ही देखा है कि ये जो फैब्रिक सीट्स हैं इसमें भी वेंटिलेशन दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी तक मोस्टली जो गाड़ियाँ देखी थी उसमें लेदर सीट्स आती थी, उन्हीं में वेंटिलेशन ऑफर किया जाता था। लेकिन मारुति ने बिल्कुल ही नया कुछ कर दिया है। जेटा मॉडल है, इसमें लेदर सीट्स नहीं आती हैं लेकिन वेंटिलेशन आता है। यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं, इनको आप ऑन करके दोनों ही सीट जो फ्रंट में उसमें वेंटिलेशन का मजा ले सकते हो। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये वाली जो पॉलिसी है देखिए, इसको ये बिल्कुल ही सक कर ले रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल फीचर है, आपकी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट बना देता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसमें 3 स्पीड मिल जाती हैं आपको, हाई, मीडियम और लो। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। बात कर लेते हैं इसकी रियर सीट की। लेकिन रियर सीट से पहले एक और चीज़ है जो इसमें एड ऑन की गई है, जिसकी डिमांड आजकल मुझे लगता है इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप गाड़ी कोई सी भी ले रहे हो बट हर किसी को अपनी गाड़ी में सनरूफ जरूर चाहिए। तो अगर अभी तक आपने देखा था तो मारुति सुजुकी जो ग्रैंड विटारा है उसमें सिर्फ टॉप एंड मॉडल में आपको अल्फा या फिर हाइब्रिड के मॉडल्स में ही सनरूफ मिलता था, बट अब आपको जेटा मॉडल में भी सनरूफ देखने को मिल जाता है, वो भी पैनोरामिक सनरूफ आप देख पा रहे हो। और जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है इसके बारे में, तो इसकी जो ओपनिंग है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है। मतलब सेगमेंट में जितने भी सनरूफ आते हैं गाड़ियाँ जैसे सेल्टॉस, क्रेटा वगैरह हो गई, तो इसकी जो ओपनिंग है वो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट है। ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। ये इतना ओपन हो गया, इसके बाद आप इसको थोड़ा और पीछे की तरफ पुश कर सकते हो, तो लगभग इतना सारा एरिया जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो सनरूफ तो ऐड ऑन किया गया है, लेकिन इसके अलावा एक और शिकायत थी पुरानी वाली ग्रैंड विटारा में लोगों की, कि जो सनरूफ है उसका जो शेड होता है वो काफ़ी लाइट था, लाइट वगैरह अंदर केबिन में आती थी और काफ़ी हल्का था। लेकिन अगर अब आप देखोगे तो इसको भी कंपनी ने चेंज किया है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। थोड़ा लेट सुना लेकिन सुन लिया आखिरकार, तो ये भी चेंज हो चुका है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। अगर अब आप देख पा रहे हो तो कोई भी लाइट वगैरह जो है वो इससे बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये पूरा जो एरिया है उसको कवर कर ले रहा है लाइट का, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। अंदर की जो लाइटें हैं वो LED कर दी गई हैं, पहले यहाँ पर आपको हैलोजन लाइट्स देखने को मिलती थी इस तरह से, तो ये अब आपको LED देखने को मिलेंगी, ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके बाद सनवाइजर में आपको देखने को मिल जाता है वैनिटी मिरर लाइट के साथ, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट पे देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी सही चीज़ है। बात कर लेते हैं इसके रियर सीट की। तो भाई रियर सीट जो है वो भी फीचर्स से जो है बची नहीं है, मतलब इसमें भी काफ़ी कुछ अपडेशन मारुति की तरफ से किए गए हैं। जैसे कि रियर पैसेंजर्स को अगर आप देखोगे तो मैंने LED वाला तो आपको बताया था कि LED लाइट्स कर दी हैं केबिन में, तो ये काफ़ी सही चीज़ है और मतलब अब हर गाड़ी में आ रही है तो इसमें भी होना चाहिए। उसके बाद रियर AC वेंट जो वो स्टैंडर्ड है, आपने देखा ही होगा, हर वेरिएंट में मिलता है, बेस वेरिएंट में भी आता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों टाइप सी हैं। अगर ये टाइप A और टाइप C होता तो इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हो सकता था, लेकिन फिलहाल दोनों टाइप C दिए गए हैं। तो मुझे लगता है जो अब नए बिल्कुल लेटेस्ट वाले फ़ोन है चार्जर्स हैं वो वाली केबल ही आप यूज़ कर पाओगे, या फिर आपको अलग से केबल परचेज करनी पड़ेगी। तो ये तो चीज़ है। उसके बाद बात कर लेते हैं डोर की। तो डोर में जो अपडेट किया गया है, यहाँ पर आपको रियर में सनशेड ऐड कर दिए गए हैं। रियर वाले पैसेंजर्स की कन्वीनियंट और कंफर्ट का और थोड़ा सा ध्यान जो है वो मारुति ने रखा है। तो रियर की जो डोर्स हैं उसमें आपको जेटा मॉडल से ही रियर सनशेड देखने को मिल जाएंगे, ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके बाद अगर सेफ्टी में बात करेंगे तो सेफ्टी में 6 एयरबैग जो है वो स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं, आपको हर वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पिलर पर देख पाओगे तो यहाँ पर SRS एयरबैग की जो ब्रांड बैजिंग है वो आपको देखने को मिल रही है, छोटा सा लिखा हुआ है। उसके अलावा मतलब दोनों ही पिलर्स पे आपको कर्टन एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, 2 फ्रंटल एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो सीट में भी एयरबैग की जो प्लेसिंग है वो की जाती है कुछ इस तरह से, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। तो आपने देखा कितने सारे फीचर्स को अपडेट किया है मारुति ने, समय के साथ अपडेट तो कर रही है, लेकिन मारुति थोड़ा सा स्लो मुझे लगता है कि फीचर्स को अपडेट करती है या वेरिएंट्स को अपडेट करती है।
लेकिन अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये सही भी है, क्योंकि आप अगर अच्छे खासे पैसे एक वेरिएंट में डाल रहे हो, किसी गाड़ी को परचेस कर रहे हो, सपोज आप कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेस कर रहे हो, और अगर कंपनी ने उसको 6 महीने में ही अपडेट कर दिया, तो आपको थोड़ा सा लो फील होता है, क्योंकि आपने कोई गाड़ी ली है और आपसे नई गाड़ी लेटेस्ट फीचर्स के साथ मार्केट में आ गई है, जो कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा देकर ले सकते थे। तो इसलिए भी मुझे लगता है मारुति का ये वाला स्टेप जो वो ठीक है, कि लगभग साल 2 साल बाद ही गाड़ियों को अपडेट करती है, तो जो गाड़ियाँ लेते हैं उनको ज़्यादा फील नहीं होता। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसके बाद अगर आपने देखा तो एलॉय व्हील, वेंटिलेशन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल हो गया है। सनरूफ आपको जेटा ऑप्शनल वेरिएंट में देखने को मिलेगा, और अगर आप अल्फा ले रहे हो तो अल्फा में भी अगर आप ऑप्शनल वेरिएंट लोगे तो ही आपको सनरूफ देखने को मिलेगा। मतलब इसके जो टॉप एंड वाले लाइनअप्स हैं उनमें सब में ऑप्शनल में सनरूफ कर दिया है, और जो सिंपल है जैसे कि जेटा, अल्फा, जेटा प्लस, अल्फा प्लस, उनमें सनरूफ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। अगर आपको नीड है तो आप सनरूफ ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। और कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये लगभग एक शोरूम 15,26,000 रुपये की पड़ जाती है आपको। इससे पहले ये अगर आप 60,000 रुपये कम दोगे तो आप विदाउट सनरूफ वाली गाड़ी भी ले सकते हो, तो लगभग 14,66,000 रुपये की पड़ती है। मतलब अगर बात करूँ तो सनरूफ की कॉस्ट है वो लगभग 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पे करके आप सनरूफ ले सकते हो, या फिर लेस करके विदाउट सनरूफ वाली सेम फीचर्स की गाड़ी ले सकते हो जेटा। तो ये कैसी भी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।